गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो छोटा सा ध्यान क्या देना रहेगा, बहुत ज़रा सा, कि एक्सरसाइज ना करने से बेहतर है कि हम एक्सरसाइज करें, नंबर वन। एंड नंबर सेकंड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। एंड वार्म अप के अलावा भी बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे कि क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा आपको जानने, समझने, सीखने, देखने को मिलेगा। और ज़रूरी चीज़ क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़, कि जब आप और मैं एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अभी जब हम आप देखो कि सुबह सुबह मॉर्निंग में अभी हम कैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, आफ्टर एक्सरसाइज हम एक दूसरे को कैसे गुड मॉर्निंग बोलेंगे एक्साइटमेंट के साथ। हाँ, तो पूरा लगभग 20-25 मिनट का वर्कआउट रहेगा, मज़ा बहुत आएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और हर चीज़ को हम करेंगे। हाँ, तो हम बैठ के एक्सरसाइज नहीं करने वाले हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा और स्टैंड हो जाओगे, उसके बाद फिर बहुत मज़ा आएगा। सो अपनी अपनी जगह पर पोजिशन ले लीजिए आप लोग। ग्रेट, फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल्का फुल्का वार्म अप से ही स्टार्ट करेंगे। और वार्म अप के अंदर सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर या नीचे की तरफ करिएगा। सबसे पहले हाथों को खोलिए जल्दी जल्दी करके। फैंटास्टिक। अभी हाथों को इस तरीके से करिएगा, गोल गोल। ध्यान दूसरी तरफ। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे ताकि आपको ज़्यादा एक्सरसाइज करने का, कुछ स्टेप ज़्यादा करने का मौका मिले। और एक बात का बस ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज मैं अक्सर बात कहता हूँ, आपके पास अपना एनर्जी ड्रिंक या ए फ्रेश या थोड़ा सा ल्यूकॉर्म नॉर्मल वाटर होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ चीज़ें समझने को मिले। और उसको बीच बीच में आपको लेना रहेगा। फैंटास्टिक। सो अभी दोनों हाथों को इस तरीके से करिएगा पूरा प्रॉपरली। और एक्सरसाइज के दौरान इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी बॉडी का पोस्चर किस तरीके से और क्या क्या है। पैरों को थोड़ा बहुत उठाइएगा इस तरीके से। अभी सिर्फ हम वार्म अप कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक वार्म अप ही करेंगे, जिसमें कि आपका शरीर प्रॉपरली खुल जाए। और हाथों को पूरा इस तरीके से रखिएगा, ये हिस्सा सीधा रखिएगा। पैर जितना ऊपर लेके आ सकते हैं उतना ऊपर लेके आएगा। गुड। फैंटास्टिक। अभी साइड में करेंगे, हल्का सा आराम से, नॉर्मली, धीरे धीरे इधर से, फिर स्लोली स्लोली इधर से। परफेक्ट, बहुत अच्छे। अपने हाथों को सर के पीछे रख सकते हैं आप इस तरीके से, और हल्का हल्का प्रॉपरली, बस अपने शरीर के साथ जबरदस्ती मत करिएगा, धीरे धीरे स्लोली स्लोली करिएगा। आपकी एक्सरसाइज को, अपने शरीर को आपको क्या करना है, उसको होने देना, मैसेज देना है कि आप एक बढ़िया वर्कआउट करने वाले हो। वाह, बहुत अच्छे। अभी हम घूमेंगे। अक्सर आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि हम इस तरीके से करते हैं, बट आज हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। और चेंज में क्या रहेगा कि आपको एक ही पोजीशन पे, ठीक है, 20 स्टेप्स करने हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं आने वाले समय में, 21, 25, 30, 35, 50, वट एवर यू वॉन्ट। बट अभी स्टार्ट करते हैं 20 के माध्यम से। सो अपने जगह पे इस तरीके से पोजीशन पे खड़े होइएगा आराम से, और इस तरीके से करिएगा और काउंट करते रहेगा। दूसरी तरफ अभी नहीं जाना, सिर्फ सिंगल की तरफ हम करेंगे। आप लेफ्ट राइट अपने हिसाब से कर सकते हैं, पहले बाएं की तरफ, फिर दाएं की तरफ, या पहले दाएं की तरफ फिर बाएं की तरफ कर सकते हैं। और जितना इजी वे में बॉडी को, जितना इजी वे में लेके जा सकते हैं, जाइएगा।
ग्रेट। अभी 20 टाइम्स इधर की तरफ करते हैं, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। फैंटास्टिक। अभी वार्म अप के रूप में बहुत हल्का फुल्का चहलकदमी करेंगे धीरे धीरे से। आज हम लोग थोड़ा सा रस्सी कूदेंगे, बहुत मजा आएगा बगैर रस्सी के। सो अगली बारी से आप अपने वर्कआउट सेशन में रस्सी को ऐड कर सकते हैं जबरदस्त तरीके से। फिलहाल अभी नहीं कूदने वाले, अभी सिर्फ हम वार्म अप कर रहे हैं। परफेक्ट। वार्म अप के दौरान आप अपने पूरी बॉडी का वार्म अप कर सकते हैं। इस तरीके से भी हाथ को कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं हाथ को, इस तरीके से भी आप चल सकते हैं अगर आप अपना वार्म अप धीरे धीरे करना चाहें। इससे आपकी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती रहती है। परफेक्ट। आप अपने हाथों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। आप अपने घर में धीरे धीरे करके हल्का हल्का क्लैप भी कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप चलते चलते ही अपने शोल्डर को भी चलते भी रहिए, शोल्डर को भी हल्का हल्का मूव करते रहिए। पहले आगे की तरफ, देन पीछे की तरफ। वाह। अभी यहीं पे खड़े होकर के हल्का हल्का आप इस तरीके से जंप करिए, आप कर सकते हैं। हाथों को कैसे भी आप करना चाहें। आगे पीछे भी कर सकते हैं। परफेक्ट, बहुत अच्छे। हल्का हल्का चहलकदमी करिए। अभी इसके बाद क्या करेंगे, पैरों को थोड़ा सा उठाइएगा, शरीर के हिस्से पे ध्यान दीजिएगा, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा। बहुत अच्छे। पैरों को पीछे की तरफ करिएगा और बॉडी के बैलेंस को बना के रखिएगा। अगर बैलेंस में कोई दिक्कत हो तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं या किसी जगह पे खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। बहुत अच्छे। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि अपने हाथों को ऊपर की तरफ करिएगा, जितना पीछे जा सकते हैं पीछे जाइएगा, फिर आगे की तरफ आकर के आपको जमीन या अपने पैर के अंगूठे को टच करना रहेगा। राइट, चलिए बहुत अच्छे। आराम आराम से करिएगा। आप 10 11 15 बारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फैंटास्टिक। बहुत अच्छे। बीच में आप चाहें तो एक वोट अपना आप फ्रेश ले सकते हैं।
परफेक्ट। सो एक बारी 10 बारी और करेंगे जो इस तरीके से हम अभी कर रहे थे, एक एक साइड 10 टाइम्स लेफ्ट एंड 10 टाइम्स राइट में, ठीक है। टेनिस पर ग्रेट। अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 बारी पूरा उठक बैठक करेंगे जिसको हम दंड बैठक बोलते हैं। इससे आपकी बॉडी का पोस्चर सही रहता है, आपकी जांग अच्छे रहते हैं, आपके घुटने अच्छे रहते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हर एक एक्सरसाइज के, बट उसको रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 10 स्टेप्स करेंगे। एंड ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आराम से बैठिएगा, पूरा बैठ करके फिर पूरा आपको उठना रहेगा। और अगर आपको बैठने उठने में कोई दिक्कत रहेगी तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ से इस तरीके से अपने घुटने का सहारा ले सकते हैं। बट ट्राई करिएगा धीरे धीरे करके, आप जितना भी कर सकते हैं मैक्सिमम करने का प्रयास करिएगा। बट फिलहाल कई सारे स्टेप्स हमने करने हैं एक्सरसाइज के, तो फिलहाल 10 हम करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा बैठ के पूरा उठिएगा इस तरीके से। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी बॉडी की पोस्चर का और अपने शरीर के बैलेंस का पूरा ध्यान दीजिएगा कि बॉडी पूरा प्रॉपर बैलेंस में आए और आराम से बैलेंस में उठे। स्लोली स्लोली। परफेक्ट। इसके तुरंत बाद हम अगले 4 से 5 मिनट की रनिंग रखेंगे। और रनिंग में क्या करेंगे, स्लोली स्लोली स्टार्ट करेंगे और हर 10 से 15 सेकेंड में अपनी स्पीड को बढ़ाते रहेंगे। और आप रोज रनिंग कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए दौड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल सकते हैं। आपके हार्ट के लिए अच्छा रहता है, आपके पैरों के लिए अच्छा रहता है। आपका जो स्टमक है, जो पेट जल्दी से अंदर नहीं जाता, आपके पेट का जो चर्बी है वो कम होने में आपको मदद मिलता है। परफेक्ट। सो जिस तरीके से हम पार्क में चहलकदमी करते हैं वैसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और अपने अपने रनिंग को आप स्टार्ट करिए। लेकिन ये जरूर ट्राई करिएगा कि अपनी एक्सरसाइज में रनिंग को जरूर रखा करिए। धीरे धीरे स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद इसको लेके मैक्सिमम लेवल तक आपको जाना है। बहुत अच्छे। अपनी स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिएगा। और मैक्सिमम करिएगा इसको।
एकदम से रुकना नहीं है, हल्का फुल्का चलते रहिएगा। जब भी रनिंग करते हैं उसमें इतना ही ध्यान देना है कि आपको धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को बढ़ाना है और धीरे धीरे करके अपनी स्पीड को कम करना है। एकदम से रुकना नहीं है, पैरों को बेहतर होने दीजिएगा, बहुत अच्छे। इस बार सबसे कमाल की एक्सरसाइज करेंगे। दाहिना पैर आगे रखेंगे, बायां पैर पीछे रखेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, ऊपर से हाथ नीचे आएगा और नीचे से पैर ऊपर जाएगा। ये हिस्से को अपने सीधा रखिएगा, 20-20 बार करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए अभी बाएं पैर आगे करके दाहिने पैर से परफेक्ट, बहुत अच्छे। ज्यादा नहीं, सिर्फ एक घूंट आप फ्रेश ले लीजिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज करा है, जबरदस्त। अभी और करेंगे, और अभी पुशअप का हम लोग सहारा लेते हैं। थोड़ा सा पुशअप करेंगे, थोड़ा सा और भी बैठ करके एक्सरसाइज करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। एंड अगर आप पूरा पुशअप नहीं कर पाते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप किस तरीके से पुशअप कर सकते हैं, बट ट्राई करिए सब लोग करने का। और स्टार्ट करिए, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ यही है। अगर आप जैसे हम पुशअप करके इस तरीके से पूरा फुल अगर आप इस तरीके से कर पाते हैं फिर तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने घुटनों का सहारा ले सकते हैं, पैर को इस तरीके से कर सकते हैं, आप एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से उसको चढ़ा सकते हैं। एंड इसको करते हुए ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में है कि आप नहीं कर पा रहे हैं पुशअप, देन उसकी चीज़ के लिए है कि आप इसके बाद अपने आप को इस तरीके से कर सकते हैं। सो अभी सबसे पहले इस तरीके से हम करते हैं 10-10 टाइम्स, फिर दूसरे वाला करेंगे जैसे हम करवाते हैं, आपको मज़ा आएगा। सो बट ट्राई करें कि आप सब लोगों को करना है एक्सरसाइज। हाँ, ग्रेट। आराम आराम से पूरे इस हिस्से को नीचे की तरफ लाना है, फिर इसको ऐसे लेके जाना है। आप कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये बहुत ईजी है और बहुत ही शानदार है। जस्ट ट्राई इट, फैंटास्टिक। हाँ, स्लोली स्लोली आराम से जाने दीजिए, देन आराम से आने दीजिए। परफेक्ट। बहुत अच्छे। आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। एंड 10 बारी अभी पूरा फुल पुशअप्स भी करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, इस तरीके से आएगा। पुशअप कई तरीके से आप कर सकते हैं, एंड इस पुशअप को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ क्योंकि इसमें आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है। आप अपनी बॉडी को मैक्सिमम इस तरीके से झुका सकते हैं, ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं, देन नीचे आते हुए आपके पेट के लिए भी, आपके चेस्ट के लिए भी, आपके जो कि हार्ट के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छे तरीके से करता है। सो फिलहाल अभी 10 बारी इसको भी करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। सो इसको इस तरीके से आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं।
अभी हम लोग 10-15 बारी क्रंचेस भी करेंगे। और क्रंचेस दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक पूरा आप प्रॉपरली लेट करके उठ सकते हैं, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने पैर को इस तरीके से आप फोल्ड करिएगा जैसे मैंने किया हुआ है, और आप अपने आप को पूरा नीचे की तरफ लेके जाइएगा और हाथ को सर के पीछे रखिएगा, फिर उसको यहाँ से ऐसे आएगा। इससे क्या रहेगा, आपके पेट को भी अंदर जाने का मौका मिलेगा। जो पेट बाहर आ रहा है एक अपॉर्चुनिटी के तहत, वहीं पेट अंदर जाएगा। और भी बड़े सारे बेनिफिट हैं, जस्ट डू इट, उसके बाद बाकी बात करते हैं। सो इस तरीके से जाने दीजिए आराम से, एंड स्लोली इस तरीके से आइए। स्टार्ट करते हैं, कम से कम 11 बारी करिएगा और मैक्सिमम आप 15 बार कर सकते हैं। डेली करेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी अंदर जाएगा। और अगर ऐसे भी आने में दिक्कत रहेगा तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी आ सकते हैं, ऐसे। इंपॉर्टेंट करना है, कैसे भी करके करिए। जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो शुरुआत में आपको दिक्कत आ सकती है और तकलीफ भी हो सकता है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। परफेक्ट, बहुत अच्छे। सो ड्यूरिंग द वर्कआउट मेरे हिसाब से आप सब लोगों को आज पसीना आया होगा। ये स्वेटिंग आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप स्वेट करते हैं, बट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपको बहुत सारा नहीं, बट आधा घूंट 1 घूंट पानी करके पीना रहता है। और पानी का ध्यान रखिएगा, कभी भी ठंडा पानी नहीं, या तो नॉर्मल पानी हो या तो जैसे हम अफ्रिश पीते हैं ऐसा हो। अभी अफ्रिश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गंदे टॉक्सिन्स बाहर निकालेगा, यूरिन के लिए बहुत अच्छा है, आपके वर्कआउट में आपको एनर्जी बहुत अच्छा देता है। अगर आप आधा घंटा कर पाते हैं तो इसकी मदद से आप 1 घंटा कर पाएंगे, और अगर आप 1 घंटा करते हैं तो इसकी मदद से आप 1.5 घंटा कर पाएंगे। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एज वी ऑल नो। बाकी की बेनिफिट चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, इट्स ओके। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, मेरा फेवरेट टॉपिक, अगले करीब 3 से 4 मिनट तक, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, बट वी विल प्रैक्टिस, है ना। बिकॉज मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी प्रकार का कोई टीचर हूँ। आप लोगों की तरह करता और करवाता हूँ और सीखता और सिखाता हूँ। तो क्या करेंगे, अभी हम मेडिटेशन करेंगे और खुद को मेडिटेट करिएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, कि सांस को हम नाक के माध्यम से लेंगे और सांस को हम लोग मुंह के माध्यम से छोड़ेंगे। अपने ही अंदर जो है कि आप 3 to 4 सेकेंड का आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 सेकेंड के लिए सांस को रोकिएगा, फिर उसको मुंह के माध्यम से बाहर आने दीजिएगा। आप अपने हाथों को कैसे भी करके एकदम शांत अपने घुटने पे रख सकते हैं, इस तरीके से करके अपनी गोद में रख सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे करिए, एंड अपना फोकस अपने दिमाग पे करिए। चलिए चलते हैं फटाफट। अभी हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। नाक से सबसे पहले सांस लीजिएगा, इस प्रक्रिया को पूरे 10 बार करिए। नाक से सांस आराम आराम से लेना है, 4 सेकंड के लिए रोकना है, और फिर इसके बाद मुंह से सांस को छोड़ना है। आप अपनी मदद के लिए, अपने मेडिटेशन के लिए ओम का जाप कर सकते हैं। अपने माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जिस तरीके से आएंगे उसी तरीके से वो थॉट्स चले भी जाएंगे। अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री करिए, जितना अच्छा सुकून में इसको डाल सकते हैं डालिए।
और ड्यूरिंग द मेडिटेशन अगर आप चाहें तो अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रख सकते हैं। आपकी मुस्कान से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। परफेक्ट। अभी मेडिटेशन से जो मैं समझ पाता हूँ कि जिस तरीके से पेड़ की वजह से हमारा समाज का वातावरण शुद्ध होता है, वैसे ही मेडिटेशन करने से आपके विचार शुद्ध होते हैं और अपने विचारों को, अपने ब्रेन में सही विचारों को आने दे। सही विचार क्या हो सकते हैं? सोच सकते हैं आप किसी की मदद करना, सोच सकते हैं आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। आप ड्यूरिंग द मेडिटेशन ये भी सोच सकते हैं कि कोई तो शक्ति है, परमपिता परमेश्वर है, जो हम सब लोगों को चलाते हैं। एंड ड्यूरिंग द मेडिटेशन आप अपने मन में अपने परिजनों को, गुरुजनों को, जिनसे कुछ भी सीखा है, आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि हमें लाइफ में कुछ करने का मौका मिल रहा है और हम एक ज़बरदस्त तरीके के प्लेटफॉर्म पे हैं। क्योंकि किसी भी इंसान का सेहत ख़राब होता है, उससे पहले उसका दिमाग ख़राब होता है, और आपका मेरा दिमाग सही चले इसलिए हम लोगों को रोज़ मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। परफेक्ट। आप इस प्रक्रिया को रोज़ कर सकते हैं। गुड न्यूज़ क्या है कि आप मेडिटेशन कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। आपको एंजाइटी से, डिप्रेशन से, आपको स्ट्रेस से, आपका फोकस कहीं नहीं लग रहा है, फोकस लगेगा। ये बहुत सारे बेनिफिट आपके मेडिटेशन के होते हैं। परफेक्ट। स्लोली स्लोली अपनी आँखों को खोलिएगा एंड महसूस करिए आप कितना ज़बरदस्त महसूस कर सकते हैं। फील करिए इस टाइम पर आपको क्या महसूस हो रहा है, कितना अच्छा आप महसूस कर पा रहे हैं, उसको फील करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा इस टाइम पर आप महसूस कर रहे हैं, करने वाले हैं, ये कुछ समय तक आपको लेके जाएगा। और इस तरीके से पूरे दिन में आप शुरुआत 1-1 मिनट से करके 2 बार, 3 बार, 4 बार भी कर सकते हैं। इवन रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार है, बहुत परफेक्ट है, ज़बरदस्त तरीके का फ़ाइन है, बहुत मज़ेदार है।